सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम निफ्टी एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, निफ्टी कैसे मूव कर रहा है। अगर पिछले 5 दिनों का अगर आप चार्ट देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रेंज मूव किया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूज़, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंट्राडे में जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको आई एम श्योर कि डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, इतना बड़ा गैप अप खुलता है 2-2%, तो वहाँ पे हमें सिर्फ फोमो आता है। यार इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, मैं मिस कर कैसे कर दे रहा हूँ। और जब-जब फोमो आता है तब-तब वो साथ में लॉसेस लेकर आता है। क्योंकि एक बार आपके माइंड में किसी चीज़ के लिए फोमो आ गया कि यार इतना बड़ा मैंने मिस मिस कैसे कर दिया। फिर आप वहाँ पे अननेसेसरी चार्ट में ज़बरदस्ती के ट्रेड ढूँढना शुरू कर दोगे। चार्ट आपको ट्रेड नहीं दिखाएगा, फिर भी आप ट्रेड ढूँढोगे और आप अननेसेसरी लॉसेस करते चले जाओगे, ठीक है। तो फोमो ऐसे ऐसे टाइम पे बहुत आता है। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन खुला, राइट, इसमें कई लोग मिस किए होंगे। फिर वापस से बड़ा-सा गैप अप खुला, यहाँ पे वापस से लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे लेकर जाना चाहिए था। फिर यहाँ से देखिए वापस इतना बड़ा गैप अप खुला, आज फिर वापस से 2% गैप अप खुला, ठीक है। तो आज भी कई लोग लेकर गए होंगे कि कल फिर हो सकता है 2% 3% गैप अप मार्केट खुले, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत सारा फोमो आता है, तो हमें वहाँ पे खुद को पेशेंटली वेट करना है, अपने टर्न्स का वेट करना है। मैं लिटरली बताऊँ, मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं किया, ना कुछ लॉसेस किया मेजर, क्योंकि मार्केट आप कहाँ पे लिटरली आप ट्रेड कर पाओगे। अब ज़रा यहाँ पे ये देखो, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया थोड़ा-सा, फिर थोड़ा-सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, एम पैटर्न बनाकर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मुझे यहाँ पे पूरा अच्छा प्रॉफिट मिला। 2 दिन होल्ड किया, इसे ब्रेक किया, यहाँ पे रेड कैंडल बना, मेरे को प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया। अब आप ऑप्शन चेन को देखोगे कि यार ऑप्शन चेन को थोड़ा देख लूँ कितना परसेंट बढ़ा। अगर आप लर्निंग बेसिस के लिए देख रहे हो कि चलो देख लेते हैं कितना बढ़ता है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है। ये सब चीज़ के लिए अगर आप नॉलेज स्टार्टिंग के दिनों में देख रहे हो, तब तो ठीक है। बट अगर आप ये देख रहे हो कि काश काश मैं ₹100 लगाता तो मेरे इतना हज़ार बन जाते, तो फिर आप वहाँ पे आपका सिर्फ फोमो आ रहा है, आप साइकोलॉजी खराब हो रही है, राइट? तो आपके लॉसेस होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, राइट? इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद ये बन गया, फिर खुला यहाँ पे खुला इतना बड़ा गैप अप, आप वेट करोगे, दोनों साइड मूव किया, आप वेट करोगे चलो ठीक है, इधर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, इधर ब्रेक करेगा तो हम अप साइड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है? बट मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे खुला और साइडवेज़ रह गया, चलो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इतना बड़ा गैप अप खुल गया, सीधा इसके ऊपर निकल गया, ठीक है? हो सकता है फिल करने के लिए आया, ये जो गैप छोड़कर गया था, इसे फिल करने के लिए मार्केट आया, ठीक है? आप हो सकता है यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ लो, ठीक है? जो कि हमें हमेशा फ़ियर रहेगा। गैप अप खुलने के बाद इतना कितना अगर आप इसे परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखोगे तो ठीक-ठाक परसेंटेज वाइज़ होगा मेरे ख़्याल से। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 1.2% के आस-पास गैप अप खुल रहा है, 250-300 पॉइंट के आस-पास। तो भी हमें यहाँ पे डर लग रहा होगा कि गैप फिल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, गैप फिल कर दिया। फिर आप वेट करोगे चलो अपसाइड का ट्रेड दिखेगा तो हम प्लान करेंगे। बट आज वापस से मार्केट 2% गैप अप खुल गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेड करना इंट्राडे बेसिस पे, जब भी ऐसा सेंटिमेंट होता है मार्केट में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेसिकली खुद को पेशेंटली वेट करेंगे, अपने टर्न्स आने का वेट करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? इसके आस-पास कहीं खुलेगा, फिर प्राइस एक्शन दिखे तब हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, राइट? या फिर इसके ऊपर निकलने का वेट करेंगे या फिर थोड़ा-सा मार्केट को कूल डाउन होने देंगे, फिर हम थोड़ा-सा प्लान करेंगे, ठीक है? इसके अलावा और कुछ खास कर नहीं सकते। आप एग्रेसिव होके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो, तब तो प्लीज़ एग्रेसिव होके मत करना। अगर आप प्रॉफिट में हो तो कोई बात नहीं, आप रिस्क ले सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉफिट का पैसा जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट घर का पैसा नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे प्रॉफिट में आना, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आज का मार्केट कंप्लीट साइडवेज़ है। 15 मिनट का कैंडल आपको दिखाऊँगा, बहुत ही गंदा साइडवेज़ है, देख रहे हो? फर्स्ट कैंडल को छोड़ दो, फिर यहाँ पे मरा हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया धीरे फिर वापस से धीरे-धीरे करके नीचे आया, ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। और ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले लॉजिक जानो। देखो, जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है या और इंडिया विक्स पर आप देखोगे 20% इंडिया विक्स डाउन है। इंडिया विक्स क्या करता है ऑप्शंस के साथ? आप खुद कमेंट में बताना कि इंडिया विक्स ऑप्शन के साथ क्या करता है, राइट? देखो, इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो ऑप्शन के जो प्राइसेस है वहाँ पे उछाल आते हैं और इंडिया विक्स घटता है तो जो ऑप्शन के प्राइसेस में उछाल आए हैं वो वापस से एक्चुअल प्राइस को अटेंड करने के लिए आता है, राइट? मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सपोज करो कि इंडिया विक्स में 20% बढ़ गया, तो आप जो ऑप्शन का प्राइस ₹100 था, उसी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस हो सकता है 200 हो जाए, ठीक है? अगर इंडिया विक्स 20-25% बढ़ गया, ठीक है? 200 हो जाए। जब इंडिया विक्स 200 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स जब वापस से कम होगा तो स्ट्राइक प्राइस का जो ओवर वैल्यूएट हो चुका है, जो ओवर प्राइस हो चुका है, वापस से वो 100 को अटेंड करने के लिए आएगा
और 100 को अटेंड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डीके करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही फास्ट तरीके से वहाँ पे डीके होता है, राइट। जब भी इंडिया विक्स बहुत ही तेजी से कम होता है तो वहाँ पे डीके बहुत फास्ट होता है। तो एक बात याद रखना, वहाँ पे ऑप्शन बाइंग मत करो। ऑप्शन बाइंग कब करोगे, जब इंडिया विक्स जैसे कल देखो, इंडिया बिग जब बहुत फास्ट घट रहा होगा, आप वहाँ पे ऑप्शन बाई मत करो, क्योंकि वहाँ पे डीके बहुत फास्ट होगा, तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत कम है। बट ऑप्शन अगर प्रीमियम बहुत कम है, जैसे प्रीमियम 12-13 पहले से प्रीमियम मरा हुआ है, तो फिर प्रीमियम को वहाँ पे उठना है, प्रीमियम उठेगा तो फिर ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ लिया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं जो कि आप टाइम के साथ इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। इसी वजह से मैं विक्स को भी अच्छे तरीके से नोटिस करता हूँ। तो आज एक्चुअली क्या हुआ, मार्केट में इंडिया विक्स बहुत बड़े हुए थे, 20 के आसपास इंडिया विक्स था। तो प्रीमियम बहुत ओवर हाई थे, ठीक है। तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद, जब फर्स्ट इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद जब 2-3 कैंडल यहाँ पे वेट कर गया, मैं समझ गया कि मार्केट इसको आज ब्रेक नहीं करने वाला और इसको ब्रेक नहीं करने वाला। क्यों नहीं ब्रेक करने वाला? क्योंकि ऑप्शन सेलर आ जाएँगे। ऑप्शन सेलर इसके कॉल को और इसके पुट को यहाँ पे सेल करके बैठेंगे, क्योंकि क्या होगा, मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इंडिया विक्स कम होता है, वोलेटिलिटी कम होती है, फियर इंडेक्स कम होता है, ठीक है। और जब भी मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो इंडिया विक्स क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे मैं आपको वन डे का चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। वहाँ कब इंडिया विक्स बढ़ा था? अब देखिएगा 60% इंडिया विक्स बढ़ चुका था, कब? इस दिन। मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खुला, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो चुकी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा फ़ियर का माहौल है। तो इंडिया विक्स यहाँ पे देखिएगा 25 कितना 22-23 चला गया था आई थिंक, ठीक है। 60% का इंडिया विक्स में उछाल आया था इंट्राडे में, ठीक है, मार्केट खुलते के साथ, ठीक है। तो जब इंडिया विक्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो वहाँ पे प्रीमियम का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो प्रीमियम का प्राइस एक्चुअली ₹100 है, वो आपको वहाँ पे 2-2 ₹250 हो जाएँगे उसका एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और जब वापस इंडिया बिक्स कम होगा, तो वो जो वापस से स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू बढ़ा हुआ है, वो वापस से वो अपने ओरिजिनल प्राइस में आना चाहेगा, तो वहाँ पे डीके बहुत फास्ट होता है, राइट। आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो एक्चुअली में आज क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला कि जब मार्केट इसके बीच में जो फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बना दिया यहाँ पे, अगर पहला कैंडल दिखेगा तो बहुत बड़ा बनाने के बाद वापस जब यहाँ पे होल्ड कर गया थोड़ी देर, तो फिर यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट सेल हो गया होगा, और प्रीमियम बहुत अच्छे डीके हुए होंगे, बहुत अच्छे डीके होंगे। कॉल के प्रीमियम में बहुत अच्छे डीके हुए होंगे और पुट का प्रीमियम में बहुत अच्छे डीके होंगे, क्योंकि इंडिया बिक्स बहुत तेजी से कम हुआ है। तो इसके बीच में मार्केट में समझ गया था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन सेलर आ जाएँगे और मार्केट में डीके कराएँगे और डीके से ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, राइट? तो ये सब प्राइस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये सब कब समझोगे? जब आप मार्केट में काफ़ी टाइम तक रहोगे, ठीक है? मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड करोगे, आप सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे, तब इस प्राइस पॉइंट को समझोगे। तो एक्चुअली मैंने आज ट्रेड क्या प्लान किया था? मैंने लिटरली कुछ खास ट्रेड प्लान नहीं किया था। मैंने क्या हुआ ना, जब फर्स्ट कैंडल बना दिया, मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ समझ गया था कि आज ट्रेड करना है, क्योंकि जब मैं होल्ड करने के बाद जब इसे ब्रेक किया, मैंने अपोज़िट कलर के कैंडल को स्टॉप लॉस रख के एक बार प्लान किया कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा स्टॉप लॉस रखता हूँ, नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो क्या छोटा-सा लॉस होगा, ठीक है, चलो लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वापस से क्या हुआ, मैंने इसके बाद मैं समझ गया कि वो ऊपर जाने के बाद जब वापस से नीचे आ गया, ठीक है, फिर मैं समझ गया कि मुझे और कुछ ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ रह जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सेम बड़ा कैंडल बना चुका है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होगी और मैं विक्स को देख रहा था, विक्स बहुत कम हो चुके थे, मतलब कि वहाँ पे डीके फास्ट मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी आज की मेरी ट्रेड थी और एनालिसिस थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कल मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं वेट करूँगा, थोड़ा-सा मार्केट क्या करे ना, यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट क्या खुल रहा है, मार्केट इस तरह का कभी नहीं हो रहा है कि थोड़ा साइडवेज़ खुले और फिर ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे साइडवेज़ खुले फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, साइडवेज़ खुला फिर ब्रेकडाउन देता है, तो वहाँ पे अच्छा मूवमेंट होता है और वहाँ पे आपको कैप्चर भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनता है। जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको डर लगता है स्टॉप लॉस लेने में, ठीक है? तो मैं क्या चाहूँगा, कल मैं सिम कल मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें चीज़ें क्लियर लगे। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं भी खुले, इसके आस-पास खुले, इसी रेंज में खुले, इस लेवल को ब्रेक करता है, जहाँ तक मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इसे ब्रेक करता है, मैं कम कैपिटल के साथ, कम मतलब कम क्वांटिटी के साथ एक बार डाउन ट्रेड का ट्रेड प्लान करूँगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और सेम अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में खुलता है और इसे ब्रेक करता है, तो मैं अप साइड का प्लान करूँगा कम कैपिटल के साथ, कम क्वांटिटी के साथ, सिंपल रखूँगा। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, कुछ नहीं कर पाऊँगा, लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन में थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग सिनेरियो हो जाएगा, बट स्लाइटली गैप अप, स्लाइटली गैप डाउन चलेगा, ठीक है? इसके बीच में खुलेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी खुलता है, ऊपर जाने के बाद डाउन साइड के डायरेक्शन में ट्रेड दिखता है, मैं प्लान करूँगा, ठीक है? और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा बड़ा गैप अप, ठीक है, बहुत बड़ा गैप नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा गैप अप खुलने के बाद इसे टच करता है, फिर उठता है, तो भी मैं प्लान करूँगा अपसाइड का, ठीक है?
तो सिंपली मैं कल प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्लान करना चाहता हूँ, राइट? कोई खास दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। अगर बीच में खुला तब तो बहुत अच्छी बात है, बट गैप अप, गैप डाउन खुलता है, स्लाइटली गैप अप, स्लाइटली गैप डाउन, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड प्लान करूँगा, राइट? आई होप कि आपको बातें यहाँ पे समझ में आई होगी। और जो यहाँ पे साइडवेज़ मार्केट है, साइडवेज़ मार्केट का क्या लॉजिक है इंडिया विक्स के साथ, हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कब प्रीमियम डीके होता है, कब प्रीमियम में अच्छा उछाल मिलता है। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उससे कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है? तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।